नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, चुनाव से पहले मेहरबान हुई नीतीश सरकार। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुक्रवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण के साथ आरंभ हो गया। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सेंट्रल हॉल में आयोजित संयुक्त अधिवेशन में उन्होंने कहा कि इस वर्ष चुनाव की घोषणा के पहले राज्य में युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसी प्रकार से रोजगार सृजन के तहत अब तक 10 लाख की जगह 24 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही राज्य में 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं अभी तक 9,35,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। बजट सत्र इन विधेयकों को मिली राज्यपाल की मंजूरी। बिहार विधानमंडल के पिछले सत्र में दोनों सदनों से पारित 5 विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। जिन विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी मिली है उनमें बिहार विनियोग विधेयक 2024, बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2024 शामिल है। वहीं बिहार माल और सेवा कर विधेयक 2024, बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक 2024 तथा बिहार सरकारी परिसर संशोधन विधेयक 2024 को भी राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। 31 मार्च तक चलेगा पीएम आवास योजना का सर्वे। वेटिंग लिस्ट में शामिल करवाएं अपना नाम। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग्य लाभुकों के सर्वेक्षण का कार्य 10 जनवरी से प्रारंभ है। यह सर्वेक्षण 31 मार्च तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। यह पूर्णतः निःशुल्क है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि किसी के बहकावे में नहीं आए। निर्धारित मापदंडों के आधार पर योग्य परिवार अपना नाम आवास प्लस सूची में शामिल करवा सकते हैं। विशेष जानकारी हेतु अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी या पंचायत स्तरीय प्राधिकृत कर्मी से संपर्क कर सकते हैं। वीवीआईपी सुरक्षा पर बिहार पुलिस की नई स्ट्रेटजी। बिहार में आसन्न विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार पुलिस ने भी तैयारी शुरू कर दिया है। वीवीआईपी की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो, बिहार पुलिस मुख्यालय एक्टिव हो गया है। आगामी कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है। इस दौरान कई वीआईपी व वीवीआईपी चुनाव प्रचार में बिहार आएंगे। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने को लेकर बिहार पुलिस तैयारी में जुट गई है। इसके लिए सभी जिले के पुलिस अधीक्षक को सिक्योरिटी पोल तैयार कर इसकी सूची 13 अप्रैल तक पुलिस मुख्यालय सौंपनी है। दरअसल अब सूबे के सभी जिलों में वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए एसपीजी की तर्ज पर सिक्योरिटी पोल तैयार किए जाएंगे। इनमें शामिल पुलिस अधिकारी खाकी वर्दी में नहीं होंगे। इनको सफेद शर्ट, काली पैंट, काले चमड़े का बेल्ट, अब जूते और काले या ब्लू रंग के मौजे में तैनात किया जाएगा। इस दौरान वीआईपी की सुरक्षा में जो कारकेड रहेंगे उसके ड्राइवर भी सिक्योरिटी पोल के सदस्य की तरह ही यूनिफॉर्म में होंगे। पहाड़ों में बर्फबारी से पटना समेत 5 जिलों में बारिश। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी जारी है। इसका असर शनिवार को बिहार में भी देखने को मिला। सुबह सुबह राजधानी पटना में तेज हवा के साथ कई इलाकों में बारिश हुई। इस दौरान बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दी। मुंगेर, समस्तीपुर, वैशाली और समस्तीपुर में भी सुबह सुबह हल्की बारिश हुई। इसके साथ बेगूसराय और बक्सर में सुबह सुबह तेज हवाएं चली। काले बादल छाए रहे। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही धूप निकल आई है। मौसम विभाग ने आज वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, कटिहार, भागलपुर और मुंगेर में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। बिहार में इन दिनों विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर बयानबाजी जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम के अलावा भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं ने उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नीतीश कुमार को टैग करते हुए लिखा, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में राज्य विकास के नए पथ पर अग्रसर हुआ है। ईश्वर उन्हें स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन प्रदान करे। बिहार का सबसे अमीर और सबसे गरीब जिला कौन सा है? सामने आई नीतीश सरकार की चौंकाने वाली रिपोर्ट। बिहार में आर्थिक विकास में अंतर देखा जाता है। पटना सबसे समृद्ध जबकि शिवहर सबसे गरीब जिला है। जिलों की समृद्धि का आकलन सकल घरेलू उत्पाद, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की खपत से किया जाता है। पटना की प्रति व्यक्ति आय 1,21,396 रुपये है, जबकि शिवहर की मात्र 19,561 रुपये है। अमीर जिलों में पटना, बेगूसराय और मुंगेर हैं, जबकि गरीब जिलों में शिवहर, सीतामढ़ी और अररिया हैं।
भूल जाइए पुराने भागलपुर जंक्शन को होने जा रहा बड़ा बदलाव। भागलपुर जंक्शन पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जंक्शन पर अब पुराने इंडिकेशन बोर्ड को हटाकर नए ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड लगाए गए हैं। इस डिजिटल गतिशील इंडिकेशन बोर्ड से यात्रियों को उनके काम की जानकारी मिलेगी। ट्रेनों के परिचालन समय, संचालन की स्थिति, कैंसिलेशन सहित ट्रेन संचालन से संबंधित सूचना मिलती रहेगी। भागलपुर के अलावा सबौर, कहलगांव, शिवनारायणपुर, पीरपैंती, अजगैबीनाथ धाम, जमालपुर, अभयपुर, बांका, गोड्डा सहित साहिबगंज, बड़हरवा, मालदा टाउन, न्यू फरक्का व जंगीपुर स्टेशन पर टीआईबी की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में आने को लेकर अटकलें तेज हैं। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा है कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो स्वागत है। रालोजपा एवं दलित सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने कहा कि सीएम नीतीश के बेटे को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करके खत्म करने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। नीतीश के जन्मदिन पर भी नहीं रुके तेजस्वी, बधाई की जगह कस दिया तंज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है। राजनीति, समाज सेवा और अन्य क्षेत्रों की बड़ी बड़ी हस्तियों की ओर से उन्हें बधाई मिल रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज भी नीतीश कुमार उनकी सरकार को उलाहना दी है। उनकी सरकार को जोड़ तोड़, पलटा पलटी वाली खटारा बताते हुए हटाने की बात कही है। हालांकि इस ट्वीट को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को भी नीतीश कुमार पर हमला किया था। बजट सत्र में भाग लेने विधानसभा पहुंचे तेजस्वी ने नीतीश कुमार को ओल्ड मॉडल बताया। बिहार में 46,811 फैक्ट्रियां बंद। आर्थिक सर्वे के मुताबिक बिहार में 2,53,334 फैक्ट्रियां हैं। इनमें 46,811 बंद है, जबकि 2,06,523 कारखानों में उत्पादन हो रहा है। देश में 2,53,000 कारखाने हैं। इसकी तुलना में बिहार में केवल 1.31% कारखाना स्थित है। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र के लिए बिहार में 7,652 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। बिहार में अपराध नियंत्रण के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च। मोतिहारी पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। एएसपी स्वर्ण प्रभात की ओर से शुरू किया गया बजनाका अलर्ट ऐप अपराधियों को पकड़ने में मददगार साबित होगा। ऐप की मुख्य विशेषता है कि अपराध होते ही एक बटन दबाने से जिले के सभी पुलिसकर्मियों को तुरंत अलर्ट मिल जाएगा। इसमें गश्ती दल, थाना प्रभारी, सर्किल इंस्पेक्टर और एसडीपीओ शामिल हैं। सूचना मिलते ही वे तत्काल नाकाबंदी कर सकेंगे। महिला मतदाता का नाम जोड़ने के लिए अभियान शुरू। बिहार में घटते महिला वोटर की संख्या को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले महिला वोटर को जोड़ने का अभियान तेज हो गया है। महिला मतदाता 100% मतदाता सूची में शामिल हो सके, ताकि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर सके। इसको लेकर मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान मुजफ्फरपुर में महिला मतदाता का रेशियो बढ़ा, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इस अभियान अधिक सफल बनाने को लेकर जीविका दीदी की समूह और जिला पंचायत स्तर के कर्मचारी को इस काम में लगाया है। मुजफ्फरपुर जेल की सुरक्षा पर खतरा। बिहार के ऐतिहासिक जेल शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आसपास की बड़ी इमारतों से संदिग्ध और प्रतिबंधित सामान फेंके जा रहे हैं। इसके अलावा जेल के आसपास अवैध रूप से ड्रोन उड़ाया जा रहा है। पिछले दिनों डीएम ऑफ एसएसपी द्वारा किए गए सुरक्षा ऑडिट के दौरान यह मामला प्रकाश में आया है। जेल अधीक्षक ने इसे लेकर मिठनपुरा थाने को पत्र लिखकर कार्रवाई का आग्रह किया है। बिहार में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां कैंसिल। बिहार में होली को लेकर राज्य पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर 10 से 18 मार्च 2025 तक रोक लगा दी गई है। शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस मुख्यालय ने होली के दौरान होने वाली विधि व्यवस्था की समस्या को देखते हुए पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों के छुट्टी लेने पर यह रोक लगाई है। आगामी 14 और 15 मार्च को होली का त्योहार है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने 10 से 18 मार्च तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। अपर पुलिस मुख्यालय लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार सिंह ने पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी है। भागलपुर में पीपीपी मोड पर विकसित होगा इंडस्ट्रियल सर्किल। भागलपुर जिले के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पहला, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की इकाई को पीपीपी मोड पर विकसित किया जाएगा। दूसरा, जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। बिहार में गांव से ज्यादा शहरों में बेरोजगार। बिहार में ग्रामीण की तुलना में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर अधिक है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में महिला की तुलना में पुरुषों में बेरोजगारी दर 3 गुना से भी ज्यादा है।
शहरी इलाकों में यह ठीक उलट है। शहरों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बेरोजगारी दर अधिक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 की रिपोर्ट में यह आंकड़ा सामने आया है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों में बेरोजगारी दर 3.3%, जबकि महिला में यह 0.9% है। यानी ग्रामीण इलाकों में औसत बेरोजगारी दर 2.6% है। शहरी क्षेत्रों के पुरुषों में बेरोजगारी दर 6.9% है, जबकि महिलाओं में बेरोजगारी दर 9.1% है। यानी शहरों में औसतन बेरोजगारी दर 7.3% है। भागलपुर मेट्रो को लेकर आया नया अपडेट। भागलपुर शहर में मेट्रो रेल परियोजना को लेकर बिहार सरकार के नगर विकास व आवास विभाग के परियोजना पदाधिकारी सह अपर निदेशक संदीप कुमार ने भागलपुर निगम के नगर आयुक्त को बिहपुर विस के विधायक ने चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया कि भागलपुर में मेट्रो रेल के परिचालन हेतु हो रहे व्यवहारिता अध्ययन से संबंधित बिहपुर विस के विधायक ई शैलेंद्र से प्राप्त के आलोक में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा है। पत्र में बताया गया है कि बिहपुर विधायक ई शैलेंद्र द्वारा भागलपुर में मेट्रो रेल के परिचालन हेतु हो रहे व्यवहारिता अध्ययन, मेट्रो स्टेशन निर्माण व संरेखन से संबंधित सुझाव उपलब्ध कराया गया है। अक्षरा सिंह के प्रोग्राम में बवाल डांस देख बेकाबू भीड़ पर लाठी चार्ज प्रसिद्ध भोजपुरी एक्ट्रेस और स्टेज परफॉर्मर। अक्षरा सिंह के प्रोग्राम में औरंगाबाद में बवाल हो गया। चहेती एक्ट्रेस का डांस करीब से देखने के लिए भीड़ इतनी बेकाबू हुई कि पुलिस को लाठी चलाना पड़ा। भीड़ ने बड़ी संख्या में कुर्सियां तोड़ दी। कार्यक्रम में भोजपुरी जगत के कई कलाकारों को बुलाया गया था। एक पूर्व एमएलसी की शादी की 25वीं सालगिरह के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बजट सत्र में गवर्नर ने बताया सरकार का रोड मैप। शुक्रवार को बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण के साथ हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की न्याय के साथ विकास की प्रतिबद्धता, समावेशी विकास, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, रोजगार सृजन और शांतिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास गति लाने के लिए केंद्र सरकार का पूरा समर्थन मिल रहा है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में 12 लाख नौकरी और 34 लाख रोजगार के लक्ष्य को हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। आरिफ मोहम्मद खान ने इसी साल 2 जनवरी को राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। बजट सत्र के पहले दिन वे सेंट्रल हॉल में बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे। कटिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ने 32 करोड़ रुपए की वसूली के लिए 11 कर्जदारों के खिलाफ बॉडी वारंट जारी किया है। जिले में कुल 765 कर्जदारों पर यह राशि बकाया है। डीआरडीए निदेशक सुदामा प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में बैंक के 12 शाखा प्रबंधकों की समीक्षात्मक बैठक हुई। इसमें क्षेत्रीय प्रबंधक प्रभात रंजन, एलडीएम मनोज कुमार मधुकर और अन्य अधिकारी मौजूद थे। जिले में यूबीजीबी की 32 शाखाएं हैं। बैंक ने किसानों, व्यापारियों और अन्य जरूरतमंदों को कर्ज दिया था। करीब 10 से 20% कर्जदार प्राकृतिक आपदा के कारण पैसे का सदुपयोग नहीं कर पाए। हालांकि 80 से 90% कर्जदारों ने पैसे का उपयोग करने के बाद भी समय पर राशि नहीं लौटाई। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान चलेगा। हुसैनगंज प्रखंड क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के तहत विशेष अभियान शुरू किया गया है। प्रखंड के 15 पंचायत और 1 नगर पंचायत में 1 से 5 मार्च तक शिविर लगेगा। इसमें 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। प्रशासन ने 15,000 आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। इस कार्ड से लाभार्थियों को निबंधित अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। शिविर की निगरानी के लिए बीएचएम और बीसीएम को जिम्मेदारी दी गई है। किशनगंज के 5 प्रखंडों में बनेगा कलाम साइंस स्कूल। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार ने किशनगंज जिले में एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक पहल की है। विभाग ने डॉ एपीजे अब्दुल कलाम आवासीय विज्ञान विद्यालय के निर्माण को मंजूरी दी है। यह स्कूल प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे। विभाग ने 5 प्रखंडों के लिए एक मॉडल डीपीआर तैयार की है। ये प्रखंड हैं बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन और पोठिया। प्रत्येक प्रखंड में स्कूल के निर्माण के लिए 1.2 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। शिक्षा मंत्री से नीतीश बोले, खड़ा हो, ठीक से करवाइए। पटना में शनिवार को सीएम नीतीश ने करीब 59,000 नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नियोजित शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। मुख्यमंत्री ने मंच से शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा, आप लोग मंत्री हैं, जरा खड़ा हो जाइए, ठीक से सब जगह काम करवाइए। समझ गए ना? इसके बाद उन्होंने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा, खड़ा हो, आपको जानबूझकर हमने ये विभाग दिया है,
ठीक से काम करवाइए। सीएम ने मंच से जैसे ही मंत्रियों की ओर इशारा करते हुए खड़ा होने को कहा तो सिर्फ शिक्षा मंत्री ही नहीं बल्कि मंच पर मौजूद सभी मंत्री खड़े हो गए। बाद में मुख्यमंत्री ने कहा, जिनका डिपार्टमेंट है सिर्फ उनको खड़ा होने के लिए कह रहे हैं। झारखंड में बर्ड फ्लू के बाद बिहार में हाई अलर्ट। झारखंड के रांची में बर्ड फ्लू का केस मिलने से बिहार सरकार भी अलर्ट हो गई। दोनों राज्यों की सीमा सटने की वजह से बिहार में भी फ्लू बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। राज्य सरकार ने भी बर्ड फ्लू से संबंधित निर्देश जारी किया है। हर जिला को सतर्क रहने का निर्देश मिला है। दूसरे राज्य से सटे हुए जिले के बॉर्डर पर मुर्गियों की खेप के लाने और ले जाने पर विशेष नजर रखी जा रही है। इसके अलावा विदेशी पक्षियों पर भी नजर रखी जा रहा है। बर्ड फ्लू के रोकथाम के लिए विशेष टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के सभी प्रखंडों में मुर्गी और बत्तख के सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेजी गई है। 5 प्रखंडों से 585 बर्ड के सैंपल जांच में भेजे गए। नगर निकाय में काम करने वाले लोकल बॉडीज शुक्रवार को अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने निकले थे। उन्हें पुलिस ने रोक दिया। सभी लोग विधानसभा तक नहीं पहुंच सके। इसमें सफाई कर्मी भी शामिल थे। उनका कहना है कि राज्य में पिछले 17 वर्षों से 35,000 स्थायी दैनिक सफाई कर्मी शहरों और नाला आदि की सफाई कर रहे हैं। 80% सफाई कर्मी दलित और महादलित शामिल हैं, लेकिन ना तो उनके पास कोई आवास है और ना ही कोई और सहारा है। कोपड़िया स्टेशन पर 230 अवैध दुकानें के खिलाफ कार्रवाई। सहरसा मानसी रेलखंड में कोपड़िया स्टेशन पर शुक्रवार को रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया। इस दौरान कोपड़िया स्टेशन के रेल क्षेत्र से संपार संख्या 11 तक की रेल भूमि और दोनों तरफ की भूमि से अवैध दुकानों और अस्थायी निर्माण को जेसीबी मशीनों से हटाया गया। रेलवे की ओर से की गई इस कार्रवाई में कुल 230 अवैध दुकानों, झोपड़ियों और अन्य छोटे बड़े निर्माणों को हटाकर 6,500 वर्ग मीटर रेलवे भूमि अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बक्सर के ब्रह्मपुर मेले में पहुंचे करोड़ों के घोड़े। बिहार के प्रसिद्ध ब्रह्मपुर मेले में घोड़ा प्रेमियों की भारी भीड़ जुटी है। इस ऐतिहासिक मेले में देश भर के घुड़सवार व्यापारी और शौकीन लोग अपने बेहतरीन घोड़ों के साथ पहुंचे हैं। खास तौर पर 3 घोड़े रॉकेट कल राजा और वैशाली एक्सप्रेस सबकी निगाहों में बने हुए हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है, लेकिन उनके मालिक इन्हें बेचने के लिए तैयार नहीं है। मेले में सबसे ज्यादा चर्चा रॉकेट नाम के घोड़े की हो रही है। भोजपुर जिले के झावा निवासी हरे राम मुखिया के इस सिंधी नस्ल के घोड़े ने अब तक 106 पुरस्कार जीते हैं। रॉकेट को वीआईपी खाना दिया जाता है। बादाम, काजू और पिस्ते का हलवा भी इसकी डाइट में शामिल है। इसकी देखभाल पर हर महीने 50,000 रुपए खर्च होते हैं। होली पर नेपाल से शराब तस्करी का प्रयास नाकाम। हरैया थाना पुलिस ने होली के मौके पर नेपाल से हो रही शराब तस्करी को रोकने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 101 बोतल नेपाली कस्तूरी शराब बरामद की है। थानाध्यक्ष अंजन कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से टेम्पो के जरिए बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी की जा रही है। इस सूचना पर पुलिस ने सीमा पर वाहनों की जांच तेज कर दी। जांच के दौरान नेपाल से आ रही एक संदिग्ध टेम्पो को रोका गया। तलाशी में टेम्पो से नेपाली कस्तूरी शराब की 101 बोतलें मिली। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।